हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, आज का ये जो सेशन है इसमें हम एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसके लिए यदि हम एलिजिबिलिटी देखें तो केवल आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए। ओके, इसके अलावा इसका यदि हम सैलरी देखें तो यहाँ पर हम केवल बेसिक पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है 44,500। ओके, इसमें अदर अलावेंसेज और ऐड ऑन किए जाएंगे। तो उन अलावेंसेज के बाद आपका सैलरी कितना अच्छा होने वाला है, ये हम हमारे आगे वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, देन उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, आपको मैथ्स और रीजनिंग की बिल्कुल भी नहीं है ना। जैसे जो मैथ्स और रीजनिंग है वो यहाँ पर केवल क्वालिफाइंग पेपर होने वाले हैं। ओके, सो आपका यदि मैथ्स और रीजनिंग इतना स्ट्रांग नहीं है, एवरेज भी है, तो भी ये जो वैकेंसी है ये आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। ठीक है, यदि हम इम्पोर्टेंट डेट्स का डिस्कशन करें इस वैकेंसी को लेकर, तो 27 जुलाई से इसके फॉर्म जो है वो सबमिट होना स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट क्या होने वाली है इसकी 15 अगस्त। ठीक है, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होंगे इसमें, है ना, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, क्यों मैंने ऐसा कहा कि मैथ्स एंड रीजनिंग जो है वो यहाँ पर केवल क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे या क्वालिफाइंग पेपर्स होंगे आई शुड से, है ना। तो ये सारा जो डिस्कशन है वो हम हमारे इस सेशन में करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। 15 अगस्त के पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं वैकेंसी, ये नाबार्ड के द्वारा रिलीज किया गया है, और किस पोस्ट के लिए किया गया है, असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए। ओके, डेट हम डिस्कस कर चुके हैं, 27 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, 15 अगस्त लास्ट डेट है। ओके, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की यदि हम बात करें तो 1 सितंबर को इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया जाने वाला है। ये जो वैकेंसी है ये कितनी पोस्ट के लिए रिलीज किया गया है, 102 पोस्ट। ओके, देखिए, माना कि पोस्ट कम है बट हमें केवल एक सीट चाहिए। ओके, तो पोस्ट को देखकर कभी भी अपनी एबिलिटीज को डिसाइड ना करें। फाइन, देन नेक्स्ट चीज हमारे लिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या क्या रिक्वायर्ड है। ओके, देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए जो लाइक डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बेसिस पर यहाँ पर पोस्ट रिलीज की गई है। ओके, जैसे यदि जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो यहाँ पर जिन लोगों का बैचलर्स डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में, जिसको 60% से ज्यादा है जिनके एग्जाम में परसेंटेज जो है वो, तो वो यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। ओके, अदर देन डैट यदि आपके पास कुछ स्पेसिफिक डिग्री है, लाइक यदि आपने सीए किया हुआ है या एग्रीकल्चर में है या फिशरीज में है, तो उसके लिए भी यहाँ पर अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, है ना। उसके लिए अलग से पोस्ट यहाँ पर रिलीज की गई है, तो आप चेक कर सकते हैं जिस भी स्ट्रीम से या जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक पोस्ट के लाइक एक इंडिविजुअल जो है वो केवल एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता है। ओके, देन उसके बाद यदि हम बात करें जनरल कैटेगरी में, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने बैचलर्स किया हो विद 60% ऑफ मार्क्स, तो आप जनरल पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, यदि आप चार्टेड अकाउंटेंट के पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, है ना, इसमें मतलब उस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से विच हैव मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, यदि फाइनेंस में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बीबीए होना चाहिए या बीएमएस होना चाहिए विद 60% मार्क्स। ओके, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपनी एलिजिबिलिटीज को चेक कर सकते हैं। ओके, जैसे फिशरीज में यदि आपने बैचलर्स किया है, फूड प्रोसेसिंग में यदि आपने बैचलर्स किया है, देखिए, यदि आप स्पेसिफिक सेक्शन के थ्रू पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो कम देखने को मिलता है। ओके, देन उसके बाद यदि हम बात करें, एलिजिबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। देन उसके बाद क्या आता है, एज। ओके, तो 21 to 30 ईयर्स के बीच के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है ओबीसी कैंडिडेट्स को फॉर 3 ईयर्स, एंड अदर कैटेगरीज जो है लाइक एससी एसटी हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, तो उन्हें यहाँ पर 5 ईयर्स का एक्सटेंशन दिया हुआ है। फाइन, देन उसके बाद यहाँ पर यदि हम सिलेक्शन प्रोसीजर देखें तो 4 फेजेस में इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाने वाला है। ओके, फर्स्ट एग्जाम होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम, सेकंड एग्जाम होता है यहाँ पर मेंस, फिर एक साइको टेस्ट होता है यहाँ पर, है ना, एंड देन उसके बाद इंटरव्यू वाला होता है। ओके, साइकोमेट्रिक टेस्ट हम इसको जनरली बोलते हैं। सो नेम ऑफ द टेस्ट में यहाँ पर यदि हम देखें सिलेबस क्या होने वाला है हमारी प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए। ओके, तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, है ना, क्वांटा, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, देन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया। ओके, यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे विच कैरी 200 मार्क्स, है ना, और एग्जाम कितने होगा, 120 मिनट्स का होगा। ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने सेशन के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि यदि आपका रीजनिंग मैथ्स, है ना, वीक है तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो होंगे
पेपर ये केवल क्वालिफाइंग होंगे। ओके, यहाँ पर जो मेरिट है आपका वो किसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा? जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड जो एग्रीकल्चर वाला सेक्शन है उसके बेसिस पर। ठीक है, तो एवरेज मैथ्स है आपका, एवरेज रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। केवल आपका स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए किसमें? जनरल अवेयरनेस में, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर मेंस एग्जाम के लिए पूरा दिया हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला होगा। 2 पेपर यहाँ पर होते हैं, है ना? जनरल इंग्लिश होता है पहले, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनको कि 90 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करना है, और ऑनलाइन पेपर होगा। ओके, एंड पेपर 2 क्या होगा? इसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा। देखिए, यदि आप जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट होगा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, एंड यदि आप स्पेसिफिक सेक्शन जो स्पेसिफिक पोस्ट है ना, सभी सब्जेक्ट्स उनके लिए आप अप्लाई करते हो, तो जिस भी सब्जेक्ट के थ्रू आपने डाला है उसके लिए यहाँ पर आपका मेंस जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। ओके, देन उसके बाद यदि हम देखें तो साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा 90 मिनट्स का, जो कि मैंडेटरी है, एंड फोर्थ फेज क्या होगा यहाँ पर? उसका इंटरव्यू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक और बात याद रखना है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है, जो भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे उनमें। ओके, देन उसके बाद वही कट ऑफ के बेसिस पर यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। यदि हम सिलेबस की बात करें तो जनरल कैटेगरी पे यदि हम सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश के लिए यहाँ पर सिलेबस देके रखा है, जैसे एसे हो गया, कंप्रहेंशन हो गया। ओके, देन उसके बाद जो पेपर 2 होगा जिसमें कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है, उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, जनरल जो इकोनॉमिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, जो भी सोशल इश्यूज है वही सब कुछ यहाँ पर सिलेबस में है, जैसे कि नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या है ना, इन्फ्लेशन क्या है, देन उसके बाद हम कैसे इन्फ्लेशन को टारगेट कर सकते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हो जाएंगे, ग्लोबलाइजेशन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड है ना, फैमिली हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारा यहाँ पर एग्जाम सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में जैसे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग हो गया। फाइन, देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका जो की है वो सिलेबस होता है ना, कि किस तरह से आपको उसको प्रिपेयर करना है, क्या-क्या आपको रीड करना है। तो आप सबसे पहले सिलेबस को अच्छी से रीड करें, उसे समझें, एंड देन अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँ और फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। ओके? अगर आप ऐसा करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने से कोई भी रोक सकता है। ठीक है? देन उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, स्पेशली फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूबीडी सेक्शन के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, कि यहाँ पर जो नाबार्ड है वो प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ना? देखिए, यहाँ पर क्या है, द बैंक अरेंजेस प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन ऑनलाइन मोड। कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी के साथ, है ना, जो प्री एग्जामिनेशन के पहले ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही जो भी रिलेवेंट कॉलम होगा वहां पर फिल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा रही है, जिसके थ्रू आप एग्जाम को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, यदि आपके पास कोई और ऑप्शन या नहीं है कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने के लिए तो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम्स को लेकर जो भी सेंटर्स होंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं अपना सेंटर जो है वो चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद मेंस के लिए भी यहाँ पर देकर रखा है ना। इसके अलावा जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है वो है एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ पर तो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं यदि, तो आपको केवल 150 चार्ज करना होगा, एंड यदि अदर स्टूडेंट्स हैं तो 850 जो है वो इसका फी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि जो स्टार्टिंग बेसिक पे कितना है, 44,500। ओके, देन उसके अलावा एप्लीकेबल टू ऑफिसर्स है ना, दे विल बी एलिजिबल फॉर डीए, लोकल कंपेंसेटरी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, है ना। इन सब चीज़ों को यदि मिला के देखा जाए तो इनिशियल मंथली ग्रॉस एनरोलमेंट देखिए आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 लाख के समथिंग हो रहा है ना। आई डोंट थिंक सो कि किसी भी जॉब में आपको स्टार्टिंग सैलरी जो है वो इतना मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक इट्स going to be a very golden opportunity for you guys. Okay, so just do your, like, put your hard work into it. Okay, and just grab it. Now how to apply, तो सिंपल आपको एप्लीकेशन फॉर्म जैसा हम फिल करते हैं वही करना है। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सिग्नेचर जो आप अपलोड करेंगे वो ब्लैक इंक में करना है आपको, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आपको लगाना है, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर देना है। देखिए डिक्लेरेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ये खुद आपको लिखना है एक ब्लैंक पेपर पर। ओके, ना इसके बाद उसे स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको आपके सिग्नेचर जो है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं करने हैं। ठीक है, अदर देन डेट जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आई थिंक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो बिफोर 15th ऑफ अगस्त अपना फॉर्म भरिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। ओके,
यदि आपको कुछ भी डाउट्स है या कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।